कुछ पल की हिचक के बाद चेन क्याओशन बोला, मेरी छोटी बहन की उस साल शादी तय हुई थी, लेकिन जिस कबीले में उसका विवाह होना था उन्होंने डेविल दाओ का साथ दे दिया। स्वाभाविक रूप से हम ये विवाह स्वीकार नहीं कर सकते थे। उसके बाद मेरी बहन चुप होती चली गई। पुरुषों में उसकी कोई रुचि नहीं रही और उसने पूरा जीवन अकेले ही बिता दिया। ये सुनते ही हाली के मन में एक पुरानी अफवाह कौंध गई जो कभी पूरे संप्रदाय में फैली थी। उसका भाव अनायास बदल गया। उसने शादी नहीं की, हाली ने कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वो कुछ क्षण आकाश की ओर देखता रहा, जैसे स्मृतियों की परतें खुल रही हों। काफी देर बाद उसने सिर झुकाया और धीमे लेकिन ठोस स्वर में बोला, तुम्हारे हाव भाव से लगता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, इसलिए मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। राइटियस दाओ और डेविल दाओ इस समय यहां एकत्र हैं। यदि तुम डेविल फॉल वैली में प्रवेश करने का विचार रखते हो तो अपनी रक्षा स्वयं करना। इतना कहकर हाली ने और कुछ नहीं कहा। नीली रोशनी की एक लकीर आसमान को चीरती हुई निकली और वो पल भर में ओझल हो गया। तीनों कोर फॉर्मेशन साधक आदरपूर्वक मौन खड़े रहे जब तक कि वो पूरी तरह दृष्टि से गायब नहीं हो गया। कुछ देर बाद स्त्री साधिका ने प्रश्न किया, एल्डर ब्रदर, उस सीनियर ने हमारी सहायता क्यों की? क्या उनका हमारे चेन क्लैन से कोई संबंध है? दूर आसमान की ओर देखते हुए चेन क्याओशन ने उलझे स्वर में कहा, संबंध? हमारा चेन क्लैन उस स्तर के संबंध के योग्य नहीं। यदि मेरा अनुमान सही है तो तुम भी उनका नाम जानती हो। वे येलो मेपल वैली से निकले, मॉलन डिवाइन सेज के हाथों से जीवित बचे, सीमा युद्ध में मॉलन सेक्रेड बर्ड को पराजित किया और जिन एम्पायर के यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर को मार गिराया। ऐसा व्यक्ति, और फिर भी उनके शब्दों से लगा कि वे मेरी दिवंगत बहन चेन क्याओकियन के करीब थे। ये सचमुच रहस्यमय है। स्त्री साधिका स्तब्ध रह गई। क्या वही किंवदंती पुरुष? वे उतने ही युवा दिखते हैं जितना कहा जाता था। हमारे सीनियर्स बताते थे कि वो कभी 6X ऑफ यूए का हिस्सा थे। आज उनकी शक्ति कल्पना से परे है। चेन क्याओशन ने गहरी सांस ली। हां, जब वे येलो मेपल वैली में आए, मैं अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था। हम साथ ही ट्रायल ऑफ ब्लड एंड फायर में गए थे। उसके बाद सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला गया। आज वे 3 महान ग्रेट हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स के समकक्ष हैं। काफी दूर अकेले उड़ते हुए हाली का हृदय उथल पुथल में डूबा था। चेन क्याओकियन की स्मृति ने उसके भीतर गहरा शोक जगा दिया। उसने उस पीड़ा को ज़बरन दबाया और अपने मन के सबसे गहरे कोने में दफना दिया। फिर आगे बढ़ गया। 4 घंटे बाद उसे मीरियड लिंक माउंटेन्स दिखाई दिए। मियाज़मा पतला हो रहा था। हरे जंगल और ऊंची चोटियां धुंध में उभर रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाई। 50 किलोमीटर तक सब कुछ परखा और फिर ठंडी दृष्टि से एक दिशा में बढ़ गया। वहां उसने अस्थायी बाजार से सामग्री खरीदी। पर्वत के भीतर एक साधारण गुफा निवास बनाया। सिल्वर मून को साधना में बैठाया और सॉवरन डेविल कॉर्प्स को अंधेरे कक्ष में सुरक्षित किया। अंततः छिपे कक्ष में बैठकर उसने मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की दी हुई जेड स्लिप खोली। कोर फॉर्मेशन पपेट की विधियां पढ़ते हुए उसकी आंखों में ठंडा संकल्प चमका। एक विशाल कछुए जैसी अडिग रक्षा और एक बाघ जैसी घातक फुर्ती, दोनों को वह गढ़ेगा। डेविल फॉल वैली में जीवित रहने के लिए यही संतुलन आवश्यक था। 3 दिन ध्यान में बीते। चौथे दिन उसकी आंखें खुली। सामग्री उसके सामने बिखर गई। उसकी दृष्टि काले आयरनवुड पर ठहर गई। गहरी सांस लेकर उसने हाथ बढ़ाया और निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई।